हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर स्टैटिस्टिक का नेक्स्ट टॉपिक कंबाइंड अर्थमेटिक मीन ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बड़ी अच्छी है, आप लोगों को यहाँ पर कंबाइंड अर्थमेटिक मीन निकालने को पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। बहुत अच्छे से एक सिंपल सी चीज समझना, अगर आप लोगों को वो चीज समझ में आ गई तो आप लोगों का ये वाला प्रॉब्लम हमेशा सॉल्व हो जाया करेगा। है बहुत ही ज्यादा सिंपल एक फार्मूला जो आप लोगों ने याद रखना है। मैंने ऊपर ये दोनों फार्मूलाज लिखे हैं अपने पास, जब भी दो ऑब्जर्वेशन या तीन ऑब्जर्वेशन हो उनके हिसाब से हम लोग अपना फार्मूला यहाँ पर लिख सकते हैं। तीन से ज्यादा आ जाए तब भी आप लोग इस फार्मूला को एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं जी। जब भी अपने पास क्वेश्चन आता है तो यहाँ से पूछा जाता है और एकदम इजी वाला टॉपिक है ये, एकदम इजी वाला। ठीक है जी, तो मैं शुरुआत करता हूँ भाई अपना टॉपिक बताने का यहाँ पर। बाकी अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोगों को अर्थमेटिक मीन में किसी भी सब में किसी भी टाइप में कोई दिक्कत आ रही है, आप लोग में बहुत सारी वीडियोस यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस यहाँ पर पड़ी हुई है, आप लोग वहां पर देख सकते हैं। और साथ ही साथ चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा जी। चलिए समझते हैं भाई फॉर्मूला है क्या। जब अपने पास कंबाइंड मीन निकालना हुआ हो तो कैसे निकलेगा भाई। कंबाइंड मीन का दरअसल मतलब ये है कि जैसे यार अपने पास एक क्लास है, क्लास के अंदर कुछ बॉयज हैं और कुछ गर्ल्स हैं। बॉयज का मीन हमें गिवन है, गर्ल्स का कुछ मीन हमें गिवन है, ठीक है। और यहाँ पर नंबर ऑफ स्ट्रेंथ बॉयज की कुछ गिवन है और नंबर ऑफ स्ट्रेंथ गर्ल्स की कुछ गिवन है। तो हमें ओवरऑल क्लास का जब भी मीन निकालना हुआ क्लास का, ठीक है, दो बंदे हैं, दो टाइप के डाटा है, तो क्या आ जाएगा, एक्स बार इंटू एन वन कर देंगे प्लस एक्स टू बार इंटू एन टू कर देंगे अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसे आप लोग मीन में करते आए हैं, अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है ना, तो वो चीज हमें यहाँ पे करनी है। बस ये फॉर्मूला है। अगर दो से ज्यादा चीजें होंगी यहाँ पर एक्स थ्री बार एन थ्री आ जाएगा और यहाँ पर भी अपने पास एन थ्री मिल जाएगा। ये रहेगा जी, सारा कंसेप्ट ये रहेगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, बस कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये पता कर लेना कि आप लोग सही वैल्यू लिखें जब भी आप लोग यहाँ पर वैल्यू लिख रहे हैं। जैसे यार यहाँ पे है द मीन हाइट ऑफ 25 मेल वर्कर। मैं पेन अलग कर लेता हूँ, चूज यहाँ पे नहीं, ठीक है यार यही ठीक है। हाँ जी, तो 25 मेल वर्कर है यहाँ पे। अगर 25 मेल वर्कर है तो ये तो अपने पास N1 कंसीडर कर लेते हैं इसको। अगर मैं N1 कंसीडर कर लूँ, 25 है इन फैक्ट्री एज 61 सेंटीमीटर, ये क्या है, उनका मीन हाइट है। मीन हाइट तो x1 बार ये अपने पास आ गया 61 आ जाएगा। नेक्स्ट 35 फीमेल वर्कर है, N2 हम लोग मान लेते हैं 35, उनका मीन हाइट वो कितना है, 58 है हमारे पास, तो x2 बार हमने ये मान लिया कि वो 58 है। अगर 58 है हमें निकालने को बोला जा रहा है कंबाइंड मीन निकालिए। अगर कंबाइंड मीन निकालना है, दो ऑब्जर्वेशन है, सबसे पहले फॉर्मूला जरूर लिखेगा जी, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। ये मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा। अगर ये फॉर्मूला है, बस अब फॉर्मूला के अंदर आप लोगों को वैल्यूज ही सब्स्टिट्यूट करनी है। तो फॉर्मूले में अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं मैं, n1 है 25, x1 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x1 बार कितना है 61 प्लस n2 है 35 और x2 बार है 58 अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा n1 यानी कि 25 प्लस 65, सॉरी 35 ये आ जाएगा। अब कर लेते हैं भाई, कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिएगा कैलकुलेशन जब भी होती है ना, तो पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करने का काम करेंगे। जैसे यार ये लिखा गया ना 25 इंटू 31, तो पहले आप लोग 25 इंटू 31 करेंगे भाई, 25 इंटू 61, सॉरी 61, तो ये आ गया 1525 प्लस नेक्स्ट 35 इंटू 58, 35 इंटू, यहाँ पे ये चल नहीं रहा, अरे यार क्या हो गया ये, 35 इंटू 58 कर लेते हैं, तो ये आ गया 2030 और अपॉन में यहाँ पर इनको ऐड कर देंगे तो ये मिल जाएगा 60। यहाँ से एडिशन कर लेते हैं, 15 25 प्लस 20 30 ऐड कर दिया और फिर लास्ट में 60 के साथ डिवाइड कर दिया। आप लोगों के पास क्लास का एवरेज आ जाएगा 59.25। तो देखा आप लोगों ने, ये सबसे ज्यादा इजी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर रहते हैं भाई। जिसको समझ में आ जाएंगे उसका तो भाई गारंटेड है
ये सम सॉल्व हो जाएगा पेपर में। ठीक है जी। एक और सम करते हैं, ऐसा ही सम एक और है जैसे ये सम है भी, बस यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिएगा कि गिवन हमें है क्या। A frequency distribution consists of a three component with the total frequency 50, 60 and 90। हमें ये क्या गिवन होगा, आप लोगों को क्या लगता है भाई स्टेटमेंट पढ़ के क्या है? टोटल फ्रीक्वेंसी। और टोटल फ्रीक्वेंसी को हमने बहुत बार सीख लिया है कि कैपिटल एन के साथ ही तो हम लोग डिनोट करते हैं। तो एन जो होता है वो क्या होता है, समीशन एफ आई तो होता है। तो यहाँ पर N1 हमें गिवन है भाई 50, N2 भी गिवन है 60 और N3 हमें गिवन है यहाँ पे 90। और क्या कह रहे हैं, हैविंग अ मीन, उनका मीन गिवन है भाई, उनका मीन। ठीक है, जैसे यहाँ पर गिवन आ गया x1 बार, वो आ गया भाई 12, x2 बार हमें मिल गया 15 और x3 बार हमें ये मिल जाएगा 20 मिल जाएगा। अब निकालना क्या है, कंबाइंड मीन। अगर हमारे पास यहाँ पर 3 ऑब्जर्वेशन है तो 3 ऑब्जर्वेशंस के लिए क्या बन जाएगा फॉर्मूला, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार अपॉन में यहाँ पर मिल गया n1 प्लस n2 प्लस n3। हाँ जी, जितनी ऑब्जर्वेशन थी उन्हीं का नीचे भी सम आएगा, n1 प्लस n2 प्लस n3। अब तो बस भाई अपना फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना, फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना रह गया। सो n1 है 50, तो यहाँ आ जाएगा 50 इंटू कर देंगे x1 बार जो कि है 12 प्लस उसके बाद आ जाएगा 60 और यहाँ पर मिल गया 15 प्लस n3 है 90 और नेक्स्ट आ जाएगा 20 अपॉन में हम लोग कर देते हैं इनका टोटल, n1 वालों का करना है भाई टोटल, तो 50 प्लस 60 प्लस 90 ये बन जाएगा। कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पे, पहले तो भाई कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना। 50 इंटू 12 कर दिया 600 प्लस 60 इंटू 15 कर लेते हैं 60 इंटू 15, तो ये मिल गया 900 और लास्ट में 90 इंटू 20 करेंगे तो ये आ जाएगा 1800 डिवाइडेड बाय कर लेते हैं 50 प्लस 60 प्लस 90, पहले तो भाई ऐड कर लेते हैं 200, ये 200 आ गया। अब आप लोगों को कैंसिल यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करने से पहले प्लीज ऐड कर लेना भाई नंबर्स को, 600 प्लस 900 प्लस 1800 ऐड कर लिया, डिवाइड बाय 200, हाँ 200। तो यहाँ पे अपना जो एवरेज आ गया है वो आ गया 16.5। समझ में आ गया होगा पूरा पूरा सम कैसे करना है, एकदम इजी वाले क्वेश्चंस हैं ये, कोई ज्यादा टफ नहीं था काम यहाँ पे। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट वाला थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना, ये मतलब इसको करने का एक तो बड़ा इजी वे है, हम लोग उस मेथड को कहते हैं एलिगेशंस। एलिगेशन के साथ ये मेथड ना मतलब बड़ा इजी हो जाता है, बहुत ही ज्यादा इजी। लेकिन मैं आप लोगों को एलिगेशन टॉपिक बता नहीं रहा हूँ। एलिगेशन दरअसल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टॉपिक होता है, जिसमें आप लोगों को होता है ना, जब भी आप गवर्नमेंट पेपर देते हैं तो उसमें आप लोगों को करना होता है 10 सेकंड के अंदर सॉल्व, 30 सेकंड के अंदर सॉल्व। तो 30 सेकंड से भी कम समय में ये वाला सम सॉल्व हो जाता है वैसे मैं बताऊं, लेकिन मैं आप लोगों को पूरा इन डेप्थ बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, तो थोड़ा सा समय यहाँ पे लग जाएगा। जैसे कि यार क्वेश्चन है, द मीन मंथली सैलरी ऑफ एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी was rupees 600. The mean monthly salary of the male and female employees were 620 and 520. Find out the percentage of the male and female employed by the company. अगर आप लोग डाटा को एक बार पढ़ते हैं तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ना तो हमें यहाँ पर N1 गिवन है, ना ही हमें यहाँ पर N2 गिवन है, लेकिन फिर भी हमें ये बोल दिया गया है कि भाई परसेंटेज ऑफ द मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय बताइएगा जी कंपनी में। अब वो कैसे निकलेंगे, हमें ये क्या गिवन है देख सकते हैं आप लोग, द मीन मंथली सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, मतलब मेल और फीमेल दोनों को इंक्लूड करके हमें इस बार बता रहे हैं कि भाई मीन कितना है, पूरी कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी का जो मीन कितना है वो है 600। यानी कि ये जो हमें चीज गिवन है ना, ये ऑलरेडी हमें x बार 12 गिवन है भाई, और साथ ही में मेल वालों का गिवन है भाई मीन 620 और फीमेल वालों का जो गिवन है वो है हमें 520। हमें ना N1 पता है ना हमें N2 पता है, ये दोनों चीजें हमें नहीं पता, लेकिन हम लोग यार रुकेंगे नहीं, फॉर्मूला हम यही लगाएंगे कि अगर हमें ये वाली टर्म्स गिवन है तो फॉर्मूला वही रहेगा, N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार अपॉन
N1 प्लस N2, ये रहेगा फॉर्मूला, वही डिटो वाला फॉर्मूला। अब फॉर्मूला में हम लोग यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट अपना करना शुरू करते हैं। तो वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 600, यहाँ पर आ गया N1 एज इट इज, X1 कितना था 620 था तो 620 प्लस N2 एज इट इज, X2 था 520, 620 और 520 अपॉन में यहाँ पर आ गया N1 प्लस N2, ये चीज मिल गई। अब लास्ट में क्या होगा भाई, लास्ट में आप लोगों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा डिनोमिनेटर वाले पार्ट को। तो डिनोमिनेटर वाले पार्ट को अगर आप लोग मल्टीप्लाई करवाते हैं तो यहाँ मिल गया 600 N1 प्लस N2 इज इक्वल टू 620 N1 प्लस 520 N2, ये चीज मिल जाएगी। अगर ये चीज मिल गई है, नेक्स्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाइएगा 600 N1 प्लस 600 N2 इज इक्वल टू 620 N1 प्लस 520 N2, इतना काम करवा दीजिए। ये काम भी समझ में आ गया होगा, बड़ा बेसिक सा मैथ में यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। उसके बाद आप लोग N2 वाली टर्म्स को एक तरफ करेगा, N1 वाली टर्म्स को एक तरफ करिएगा। जैसे यहाँ पर 600 N2 था माइनस 520 N2 कर दिया गया, और यहाँ पर 620 N1 था माइनस 600 N1 कर दिया गया, यू कर दिया गया अभी कुछ, ठीक है, यहाँ पे ये सारा कर दिया गया। लास्ट में अब आप लोगों को क्या करना है, जस्ट सब्ट्रैक्शन करिएगा जी, जस्ट सब्ट्रैक्शन। जैसे यहाँ पे आ जाएगा 80 N2 और यहाँ पर मिल गया 20 N1, ये मिल गया। और अगर कट कर ले हम लोग, थोड़ा सा कटिंग वगैरह कर लें, तो यहाँ पे आ जाएगा N2, ओके, N2 अपॉन N1 कर लें, ऐसा कर लेते हैं। यहाँ पर मिल गया 20 अपॉन 80 मिल गया भाई। मतलब मैंने यहाँ पे क्या करा है, N1 को N2 के नीचे लिखा है, 80 को 20 के नीचे लिखा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक तरीके का करा है। अगर आप लोग इसको कट करेंगे तो ये अपने पास मिल गया है 1/4। अब लास्ट वाला जो स्टेप है ना, वो बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। N2/N1 हमें मिल गया 1/4, ये चीज मिल गई है। यहाँ पे कर देता हूँ स्पेस, N2/N1 हमें मिल गया 1/4, ये चीज मिल गई। हमें कह रहे हैं भाई परसेंटेज बताइएगा, मेल का कितना था, फीमेल का कितना था। हमने जो N2 डिनोट करा था वो करा था फीमेल के लिए, और N1 करा था हमने मेल के लिए। अब आप लोग देख सकते हैं भाई N1 कितना आ रहा है, 4 रेशो के अकॉर्डिंग आ रहा है। अगर मैं इसको रेशो मान लूं तो ये 4 रेशो के अकॉर्डिंग आ रहा है, 4x आ रहा है, ठीक है, रेशो, ठीक है जी। और अगर मैं N2 की रेशो मान लूं तो वो कितनी आ रही है, वो अपने पास आ रही है x आ रही है, 1x है ना, तो 1x आ रही है। अब अगर आप लोग जानते हैं कि भाई अगर एक ग्रुप है, ग्रुप के अंदर सिर्फ 2 ही बंदे हो सकते हैं, एक तो होगा मेल, एक होगा फीमेल, तो दोनों का जो टोटल होगा, टोटल किसके बराबर होता है, परसेंटेज अगर मैं बात करूं, परसेंटेज किसके बराबर होती है, 100 के बराबर होती है ना। तो टोटल N1 प्लस N2 जो टोटल ग्रुप रहेगा, उनकी जो परसेंटेज रहेगी, N1 प्लस N2 की जो पॉपुलेशन रहेगी, वो कितना रहेगा, 100%। इसमें ये 4x था, इसमें ये x था, इज इक्वल टू 100 आ गया, यानी कि x की जो वैल्यू आ गई है मेरे पास वो मिल गई 100। अरे यार, हमें वैसे परसेंटेज निकालना है, चलो और कर लेंगे यार थोड़ा सा, एक मिनट। अगर हमें यहाँ पे परसेंटेज निकालना है ना, वैसे मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, चलो परसेंटेज के हिसाब से डायरेक्ट बता दूं यार। पहले मैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बताने लगा था, बट आप लोगों को डायरेक्ट बता देते हैं। देखिएगा जी, आप लोगों ने अपनी जिंदगी में परसेंटेज कभी ना कभी निकाला होगा। जब भी आप लोग परसेंटेज निकालते हैं तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या रहता है। आप लोग कहेंगे सर मान लीजिए मैंने अगर क्लास के मार्क्स की बात कर रहा हूँ, आप लोगों के टोटल मार्क्स जितने होते हैं वो डिवाइड में किए जाते हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स आप लोग यहाँ पर लिखते हैं, और परसेंटेज निकालने के लिए आप लोग इनटू 100 कर देते हैं। ये बड़ा बेसिक सा परसेंटेज का फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब यार मेरे पास मेल निकालने हैं, ठीक है, मान लीजिए मेल परसेंटेज निकालने हैं, तो मेल परसेंटेज कैसे निकलेगा, आप लोग ये देखेंगे कि हमारे पास मेल कितने हैं। अब मेल इन टर्म्स ऑफ नंबर तो हमें गिवन ही नहीं, मेल हमें गिवन है इन टर्म्स ऑफ रेशो, इसको बोलते हैं रेशो, 4 रेशो के अकॉर्डिंग अपॉन टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स का मतलब हो गया टोटल एम्प्लॉय। टोटल एम्प्लॉय देखिएगा कितने हैं, 4 तो मेल, 4 रेशो तो मेल की है, प्लस 1 रेशो फीमेल की है, यानी कि 4/5 इंटू कर देंगे 100, दैट्स इट। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, ये 20 के ऊपर कट जाएगा, यानी कि उस कंपनी में 80%
फीमेल मेल है। और अगर आप लोग फीमेल का निकालना चाहते हैं, फीमेल परसेंटेज निकालना चाहते हैं, फीमेल कितनी है अपने पास 1 रेशो के अकॉर्डिंग, टोटल पर्सन्स कितने हो गए 5 रेशो के अकॉर्डिंग, इनटू कर देंगे 100, तो यहां से भी आप लोग 20% निकाल सकते हैं। तो ये था भाई मेथड, थोड़ा सा लास्ट वाला सम था, थोड़ा सा टफ था, लेंथी था, क्योंकि इसमें आप लोग परसेंटेज वाली चीज सीख रहे हैं। अच्छा एक और चीज, ये इतनी कैलकुलेशन करने की बजाय अगर मैं आप लोगों को एलिगेशन के साथ इस क्वेश्चन को सिखाऊं ना, तो आप लोग कहेंगे सर ये तो सम ही बड़ा इजी था। एलिगेशन का कंसेप्ट दरअसल क्या होता है मैं बता देता हूँ थोड़ा सा एलिगेशन का कंसेप्ट। ये एलिगेशन वो एलिगेशन लगाने वाला नहीं है, एलिगेशन एक मेथड होता है हमारे पास मैथमेटिक्स में। इसमें हम लोग क्या करते हैं भाई, कुछ डाटा जैसे ये यहाँ है, कुछ डाटा यहाँ पर है, उनका मीन ये उनका मीन हो गया, ठीक है, मीन हो गया। ये एक्सट्रीम वैल्यूज हम लोग कहते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू, ये भी एक एक्सट्रीम वैल्यू है, ठीक है ना, एक्सट्रीम वैल्यू, उनका मीन क्या आएगा, यहाँ पे मुझे रेशो देगा, यहाँ पे मुझे रेशो देगा। एलिगेशन इस तरीके से यूज होता है। एग्जाम्पल के तौर पे यार जैसे इसी सम को मैं देख लेता हूँ, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हमें यहाँ पर पूरा पूरा मीन गिवन था हमारी कंपनी का, यहाँ पर मैं मेल लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं फीमेल लिख देता हूँ, ठीक है। हमें पूरा कंपनी का एवरेज गिवन था 600। हमारे पास मेल कितने थे, मेल का कितना था 620 था, फीमेल का कितना था 520 था। अब आप लोग एक काम करें जरा, इसमें से ये चीज को माइनस करें, 620 600 माइनस करें और यहाँ पर आंसर लिखें। आप कहेंगे सर 20 आ गया, बिल्कुल सही है 20 आ गया। बड़े वाली चीज में से छोटी वाली चीज माइनस करना, ऐसे ही सेम यहाँ पर माइनस करिएगा, बड़े वाली चीज में से छोटी वाली चीज माइनस, 80 आ गया है ना जी, 80 आ गया। अब ये 80 और 20 क्या है, यही तो था जो आप लोगों को बोला जा रहा है कि नहीं, बात समझ में आया ना। पूरा ऐसे मिनटों में सेकंड्स में आप लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। भाई ये देखिएगा, यहाँ पर मैंने क्या लिखे थे मेल, और मेल अपने पास कितने हैं 80 रेशो के अकॉर्डिंग। फीमेल अपने पास कितने थे, फीमेल का भी रेशो हमने लिखा था ना, फीमेल कितना था भाई, फीमेल 20 ही तो था, ये 20 ही तो है। समझ में आ गया आप लोगों को एलिगेशन का भी छोटा सा कंसेप्ट, बड़ा जल्दी से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। होप कि आप लोगों को ये दोनों के दोनों मेथड समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहां पर हम लोग कुछ और टॉपिक्स स्टैटिस्टिक्स के डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई आप लोग। ओके बाय, टेक केयर।